जिसकी वजह से ये 4 सीटें आ रहे हैं। लेकिन कोशिश की विधायक जी ने, तो विधायक जी की कोशिश, जाहिर सी बात है, देखिए जिम्मेदार आदमी है और जिम्मेदार आदमी जब अपनी जिम्मेदारी पे टिकट लेकर आता है तो जाहिर सी बात है कोशिश भी उसमें करता है। कोशिश की, हार जीत है वो अल्लाह के हाथ में अख्तियार है। नहीं जीत पाए सारी सीटें, 1 सीट जीत पाए, 4 सीटें आ रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश की, कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, वो एक अलग बात है, चलता लाइफ का पार्ट है। आगे चल के लिए सुन लीजिए भाई, आप गलत का गलत अंजाम होता है, आप गलत की तरफ मत जाइए। जिंदगी के अंदर लाइफ जो है वो एक कशमकश है, जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, जिंदगी के अंदर परेशानियां भी आती हैं। आप वक्ती तौर की परेशानियां होती है, वो आप उस परेशानियों का सामना करेंगे, इंशाल्लाह निकल जाएगा। हमेशा एक जैसा वक्त नहीं होता। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आज मैं आया हूँ यहाँ महमूद साहब के पास। जो महमूद यहाँ पर लोगों की जान है, नौजवानों की ज़्यादातर जान है। उन्होंने काफ़ी काम किए हैं, यहाँ पर लोगों के हॉस्पिटल में काम करवाए हैं। डेड बॉडी अगर नहीं मिल रही है तो जा के ख़ुद दिलवा के लाए हैं। उनसे बिल मांगा जाता है तो वहाँ तक के वो उनको हॉस्पिटल वालों को भी वहाँ पर जाके उनसे बातचीत करके उनकी बॉडी दिलवाई है। लोगों के जो भूखे हैं उनको राशन की दिलवाया, ख़ुद स्कूटरों पे रख के, खुद सर पे रख के राशन दे के आना। तो ये लोगों में एक पहचान है, जनता में एक महमूद साहब की पहचान है। अभी क्या होता है कि एक इलेक्शन आते हैं, इलेक्शनों का शोर मचता है, डंका मचता है, लेकिन जहां टिकट का नंबर आता है तो महमूद साहब का टिकट नहीं होता है, कट जाता है। तो आज हम महमूद साहब से बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों महमूद साहब ऐसा, ये टिकट का जब नंबर आया तो आपका टिकट क्यों कटा, क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक टिकट की बात है, ये पार्टी के फैसले हुआ करते हैं। हम पार्टी के सिपाही हैं। आम आदमी पार्टी से हम लोग एक कार्यकर्ता की ऐसे हम लोग काम करते हैं, और पार्टी का जो फैसला है वो सर आँखों पर रखा है, क्योंकि पार्टी से प्यार था, पार्टी से लगाव है, और पार्टी के साथ हम लोग खड़े हैं। और पार्टी ने जैसा फैसला दिया हम लोगों ने उसे सर आँखों पर रखा, और हमने चुनाव नहीं लड़ा। और जहाँ तक फैसले की बात है और टिकट कटने की बात है, देखिए कोई चीज़, कोई कमी रही होगी, उन्हें लगा होगा, पार्टी को ये लगा होगा बेहतर कैंडिडेट महमूद के अलावा बेहतर कैंडिडेट ये रहे, तो पार्टी ने उस हिसाब से डिसीजन लिया और पार्टी ने उस हिसाब से अपना टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से किया। तो मुझे तो ये लगता है कि हो सकता है कि कुछ मिसगाइड भी, कई बार क्या होता है कि मिसगाइड कर दिया जाता है, कि मिसगाइड हुआ है पार्टी में कोई थोड़ा सा, या कोई मैसेज गलत, मतलब समझ में ये नहीं आता कि रीज़न क्या रहा, लेकिन पार्टी का फैसला सर आँखों पर। लेकिन पार्टी ने जिस अपना फैसला लिया और पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन वो कैंडिडेट भी तो नहीं जीत पाता है यहाँ से। नहीं, देखिए ये भी तो है, बहुत बड़ी बात है ये। एक पार्टी ने एक इतना बड़ा ऑप्शन यहाँ निकाला कि भाई ये महमूद सही नहीं है, फला बंदा सही है, लेकिन वो बंदा भी, वो कैंडिडेट भी पार्टी का नहीं जीत पाता है। तो ये पार्टी का कहाँ, किस तरह का निर्णय था, ये समझ नहीं आया। देखिए, हार जीत जो होती है वो अल्लाह के हाथ में अख्तियार होती है, और जो चुनाव लड़ता है आदमी कोशिश पूरी करता है। अब जीत हासिल नहीं हुई, वो अल्लाह के अख्तियार रहा। और क्या नाम है, इसमें दो राय नहीं है कि बात को मैं फिर कहूँगा, बहुत बड़ी मार्जिन से हार जीत नहीं हुई है। और ये पार्टी कैडर वोट है। जो सरकार ने स्कूलों पे काम किया, अस्पतालों पे काम किया, इलेक्ट्रिसिटी पे काम किया, जो काम सरकार ने किया है, उस सरकार का जो काम है उसका वोट है। और वो वोट दिखा दिया है कि बहुत तकड़ी, बहुत बड़ी मार्जिन से हार जीत नहीं हुई है। तो इससे ये साबित होता है कि लोगों के दिलों में आम आदमी पार्टी बसी हुई है। भाई ये जो ज़्यादातर जो वोट आए हैं, जो अच्छे वोट आए हैं, वो उसी पार्टी के बेस पे वोट आए, हमारे नज़रिए से तो ऐसा लगता है। नहीं, देखिए नज़रिया क्या चीज़ होती है। मैं हूँ, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी का सिवा आम आदमी पार्टी से लड़ूंगा, और जो कैडर वोट होता है वो पार्टी का होता है। जैसे आज की डेट में कांग्रेस है, कांग्रेस का वजूद कहीं हिंदुस्तान में नहीं है, ना दिल्ली में है ना दिल्ली के बाहर है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार 3 बार सरकार बनाती हुई आई है, हर बार अच्छे वोटों से मार्जिन से जीती है और सरकार बनाती है, और सीटें आती है 67 आई है, 62 आई है। तो सीटें, बड़ी सीटों के साथ में हम लोगों ने सरकार बनाई है। सरकार क्यों बनाई? लोगों का दिल जीता है। और जाहिर सी बात है, जो दिल जीता है अरविंद जी ने, अरविंद जी के चेहरे पे चुनाव होता है। कहीं भी आप चुनाव ले लीजिए, कोई आदमी अगर ये सोचता है कि मेरे चेहरे पे चुनाव होता, तो किसी के चेहरे में नहीं चुनाव होता। आम आदमी पार्टी में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे चुनाव होता है, और जो वोट पड़ता है वो आम आदमी पार्टी को पड़ता है। आम आदमी पार्टी की ही ऐसे पार्टी है जिसने छोटे से लेकर बड़े तक, बच्चे से लेकर नौजवान तक, बुजुर्ग से लेकर हर किसी के बारे में सोचा। चाहे बस में सफ़र फ्री हो, चाहे स्कूल अच्छा हो, चाहे जो हेल्थ अच्छी हो, चाहे फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो, पानी का मसला हो, उसके अलावा पेंशन का मसला हो, जो भी काम किया है वो लोगों से जुड़ा हुआ काम किया, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम किया। और जो वो पड़ता है वो अरविंद जी के चेहरे पर पड़ता है और आम आदमी पार्टी के नाम पर पड़ता है। जी,
अभी ये जो इलेक्शन गुजरा है और इस इलेक्शन में यहाँ के हमारे विधायक अमानतुल्लाह खां जो थे, उन्होंने भी काफ़ी हद तक हर तरीके से 100% मेहनत करी, लेकिन फिर भी कैंडिडेट हार जाता है। अब आगे आता है कि 2-2.25 साल बाद जो अब विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसमें क्या रणनीति रहेगी आप? नहीं देखिए, पार्टी के विधायक है, जाहिर सी बात है, जो कैंडिडेट खड़ा हो उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, मेहनत की है। और देखिए, किसी भी जो जिम्मेदार इंसान होता है वो मेहनत करता है ताकि पार्टी को फ़ायदा हो। ऐसे में कहीं कोई कमी रही होगी कि ओखला विधानसभा के अंदर 5 में से 4 सीटें हम लोग हारे, तो वो कमी है, वो सोचने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कोई कमी ज़रूर है जिसकी वजह से ये 4 सीटें आ रहे हैं। लेकिन कोशिश की विधायक जी ने, तो विधायक जी की कोशिश, जाहिर सी बात है, देखिए जिम्मेदार आदमी है और जिम्मेदार आदमी जब अपनी जिम्मेदारी पे टिकट लेकर आता है तो जाहिर सी बात है कोशिश भी उसमें करता है। कोशिश की, हार जीत है वो अल्लाह के हाथ में अख्तियार है। नहीं जीत पाए सारी सीटें, 1 सीट जीत पाए, 4 सीटें आ रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश की, कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, वो एक अलग बात है, चलता रहा, लाइफ का पार्ट है, हार जीत चलती रहती है। अच्छा, मैं चलते चलते आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ ओखला विधानसभा जो है, इसके यहाँ के नौजवानों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ के कुछ गुमराह भी होते जा रहे हैं नौजवान, और उन नौजवानों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैसेज तो मेरा सबसे बड़ा तो यही है नौजवानों के लिए, खासकर कि वो जब भी घर से निकले, मैं बार बार इस बात को बोलूँ, जब भी वो घर से निकले, अपनी अम्मी या अब्बू, मम्मी पापा, अपनी वालदा यानी वालिद, ये जो हैं, ये हमारे लिए सब कुछ है। जब सुबह एक बार घर से निकले तो एक बार हंसकर अपनी अम्मी से या अब्बू से ज़रूर बात करके निकले। ये सबसे बड़ा मेरा मैसेज, सबसे बड़ा ये, एक बार ज़रूर बात करके निकले और हमेशा उनका चेहरा आपकी आंखों में रहे, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई दौलत नहीं है। और जो हमारे नौजवान हैं वो बहुत बड़ी तादाद में बहुत सही तरीके से वो लेकर चलते हैं अपने परिवार को भी, अपने आप को भी। लेकिन चंद नौजवान जो हैं वो लेट नाइट, मैं अपने ओखला में देखता हूँ, ओखला विधानसभा में वो लेट नाइट जागते हैं। जब लेट नाइट जागेंगे, जब देर से सोएंगे, तो जाहिर सी बात है देर से उठेंगे। ऐसे में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है ऐसे में? अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल नहीं पहुंच पाते टाइम से, अगर आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज नहीं पहुंच पाएंगे, आपकी एजुकेशन, आपकी लाइफ पे असर पड़ेगा। अगर आप जॉब पर जाते हैं तो आप जॉब पे नहीं पहुंच पाएंगे टाइम पे, और अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो कारोबार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक सिस्टम का हिस्सा बन गया। कुछ लोगों ने ये सिस्टम बना दिया कि रात लेट नाइट तक जागते हैं। और मेरी अपील भी है यहाँ पर एक, क्योंकि जो लेट नाइट खड़े होते हैं वो ना खड़े होए, टाइम पे घर जाए। क्योंकि एक नौजवान अगर जब तक या कोई बच्चा अपने घर नहीं पहुंचता तो उसके माँ या बाप, उसके मम्मी पापा में से कोई एक सोता नहीं है। वो जब तक इंतज़ार करता है जब तक उसका लाडला घर ना जाए। तो मेरी नौजवानों से ये भी अपील है, क्योंकि आप देश का मुस्तकबिल है और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और क्योंकि आपके ही कंधे पर आपके परिवार आपके कंधे पर है, और नौजवानों के कंधे पर ही परिवार चलता है। अगर नौजवान सही से अपना मुस्तकबिल बनाएगा, नौजवान सही से चलेगा, अपना कारोबार करेगा या अपनी जॉब करेगा, पूरा परिवार खुशी से रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, हंसता रहेगा। नौजवान से तो मेरी अपील है, आप अपनी लाइफ बहुत अच्छी बनाइए, खुशहाल रहिए, खुशहाल रखिए और मदद करते रहिए एक दूसरे की। बस तो मेरे नौजवान से तो यही मेरी अपील है। अच्छा, मैं दिल्ली के सारे नौजवानों के लिए ये पूछूंगा जो कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं और वो क्या नाम है, गलत एमालों में पड़ जाते हैं, तो वो बाद में उनका बुरा हाल होता है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज? देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर सुन लीजिए भाई, आप गलत का गलत अंजाम होता है। आप गलत की तरफ मत जाइए। ज़िंदगी के अंदर लाइफ जो है वो एक कशमकश है। ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, ज़िंदगी के अंदर परेशानियां भी आती हैं। आप वक्ती तौर की परेशानियां होती है, वो आप उस परेशानियों का सामना करेंगे, इंशाल्लाह निकल जाएगा। हमेशा एक जैसा वक्त नहीं होता, कभी अच्छा भी होता, कभी बुरा भी होता। और जब अच्छा वक्त होता है इंसान खुश होता है, जब बुरा वक्त होता है इंसान टूटता है। लेकिन हर बार हमेशा वक्त बुरा नहीं होता। आप उस बुरे वक्त का सामना करिए, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा। आप बुरे वक्त में बिछड़ेंगे, क्योंकि आप एक चीज़ बहुत क्लियर सुन लीजिए, एक के साथ सिर्फ अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका पूरा परिवार। मैं हूँ फॉर एग्जांपल, या कोई भी आप है,
आपके साथ अकेले नहीं है, आपके साथ आपकी वाइफ है, आपके साथ आपके बच्चे हैं, आपके मम्मी पापा है, आपके भाई बहन है, आपके रिश्तेदार है, आपके सोसाइटी है। तो इसलिए आप कभी अकेले नहीं होता, कोई इंसान अकेला नहीं होता, उसके साथ सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। मेरी सभी लोगों से ये अपील है, नौजवानों से भी, सभी से, कि आप लोग ऐसा करें कि आप लोग इतनी जिम्मेदारी निभाएं कि आपका परिवार क्या बल्कि सोसाइटी भी आप पे फ़ख्र करे। मेरा तो अपना यही मानना है। भाई ये थे हमारे साथ महमूद साहब, और हमने इलेक्शन की भी लेके बात करी है, नौजवानों के लिए भी बात करी है, जो महमूद साहब ने बड़ी खूबसूरत अब अपने अंदाज़ में नौजवानों के लिए एक पैगाम भेजा है। और उन्होंने आगे अभी विधानसभा के भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो उनसे पूछा गया तो बताया कि अभी अब जैसे पार्टी ऑर्डर करेगी, पार्टी जैसे भी आवाज़ उठाएगी उस तरीके से हम चलेंगे, पार्टी के साथ है, पार्टी के सिपाही हैं। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली।